जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल KPW में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल पहले लेसन के। और यहाँ पर हम आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे और आप भी अपनी कॉपी और कलम को लेकर बैठे और हमारे साथ 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल की तैयारी आज करेंगे। चलिए देखते हैं पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहला न्यूमेरिकल दे रखा है 20.6 ग्राम का सोडियम ब्रोमाइड यानी NaBr को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करना है। हमें प्राप्त विलयन की मुझे क्या निकालनी है? नॉर्मलता निकालनी है। और यहाँ पर दे रखा है कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है और परमाणु भार 23 होता है। ऐसे हमारा ब्रोमीन का जो है वो 80 होता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, बिल्कुल एक तरीके से आप ये समझिए, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या दे रखा है हम ये समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर दे रखा है 20.6 ग्राम। तो यानी ये हमारे पास है विलेय का भार। क्या है? हमारे पास दे रखा है विलेय का भार। भैया एक बात बताओ, विलेय का भार मेरे पास कितना है? 20.6 ग्राम दे रखा है। मात्र इतना सा दे रखा है, ग्राम दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रखा है कि सोडियम ब्रोमाइड को तो सोडियम जो ब्रोमाइड दे रखा है इसका हम निकालेंगे अणुभार, क्योंकि 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है। यानी सोडियम ब्रोमाइड को 500 मिलीलीटर जल में घोल दिया गया है। तो हम निकालेंगे क्या यहाँ पर? NaBr यानी सोडियम ब्रोमाइड का अणुभार निकालेंगे। भैया बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो इसका सोडियम का अणुभार तो आपको मालूम है, सोडियम का कितना है? 23 है, प्लस ब्रोमीन कितना दे रखा है? 80 दे रखा है। भैया जब इनको जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 3 और 8 और 2 10 हो गया, यानी 103 हो गया। अब यहाँ पर और दे रखा है 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है। तो विलयन का आयतन कितना दे रखा है मेरे पास? यहाँ पर क्या दे रखा है भैया? विलयन का आयतन। देखो ध्यान से, तो विलयन का आयतन यहाँ पर दे रखा है मात्र 500 मिलीलीटर। देखो मेरी बात ध्यान से समझो, ये जो मिलीलीटर दे रखा है इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर 500 मिलीलीटर है, यानी इसका मतलब आधा लीटर है। तो देखो मेरी बात सुनिए, जब मिलीलीटर को हम लीटर में चेंज करेंगे, तो वहां पर क्या करेंगे? 1000 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर हम 1000 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल। अब 5 × 5 और 5 दूनी 10, यानी इसका मतलब आ गया है 1/2 लीटर आ गया है। इतनी सी बात समझ में आई आपको? तो अब हम आपको समझाएंगे इसकी नॉर्मलता कैसे निकालेंगे। तो पहले हम सबसे पहले इस नॉर्मलता का सूत्र देखेंगे क्या होता है। तो नॉर्मलता का भैया सूत्र होता है, नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है? विलेय का भार। बहुत ही आसान भाषा में चले आओ और समझ लो, विलेय का भार बटे में क्या होगा भैया? अणुभार बटे में क्या? एक मिनट, विलेय का जो भार होता है वो ग्राम में होता है। काय में होता है? ग्राम में। और बटे में अणुभार होगा, अणुभार। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, और जो विलयन का आयतन है वो भैया हमने काहे में होता है? लीटर में होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे लीटर में। तो ये मेरा सूत्र है, बहुत छोटा सा। तो नॉर्मलता बराबर क्या होता है? विलेय का भार ग्राम में बटे अणुभार बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो मेरी बात सुनो, यहाँ पर हम इसको समझ लेंगे, इसका गुणा भाग। देखिए जरा ध्यान से, तो विलेय का भार कितना दे रखा है? 20.6 दे रखा है। फिर लिखा बटे में लिखा अणुभार का मान कितना है भैया? 103 दे रखा है। बटे में आ जाओ,
फिर लिखा है बटे में बिलियन का आयतन लीटर में। भैया बिलियन का आयतन आपने कितना निकाला था, 1 निकाला था। तो ये जो बटे वाले दो हैं देखिए कहाँ पहुंचा देंगे, सबसे ऊपर पहुंचा देंगे यहाँ पर। तो 20.6 और बटे में लिखा है 103 और ये दो थे कहाँ पहुंच गए भैया, ऊपर पहुंच गए। बात समझ में आई। जब हम 20.6 को डिवाइड करेंगे यहाँ पर 103 से, तो यहाँ पर 106, 103 दूनी कितना होता है, 206 होता है। 103 दूनी 206 होता है, तो इसका मतलब ये 2 बार जाएगा। पर यहाँ तो यार दशमलव लगा है, तो कोई बात नहीं, आप भी दशमलव लगा दीजिए। बात समझ में आई। तो क्या हो गया, 0.2 गुणा 2, तो क्या हो गया, 2 दूनी 4 आ गया। ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। समझ में आया। चलिए नोट करिए सभी बच्चे और ये बताएं कि कैसा आपको लगा न्यूमेरिकल। यहाँ पर समझेंगे दूसरा सवाल, और दूसरा सवाल क्या दे रखा है कि Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट की 5.3 ग्राम मात्रा 500 मिलीलीटर बिलियन में विलेय है, यानी बिलियन में विलेय है। तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात करो। यहाँ पर क्या कह रहा है, बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात करो। और यहाँ पर दे रखा है कि सोडियम का जो मान है वो 23 दे रखा है, कार्बन का अणुभार जो है वो परमाणु भार 12 दे रखा है, और ऑक्सीजन का परमाणु भार जो है वो 16 दे रखा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं दोबारा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दे रखा 5.3 ग्राम, तो ये हमारे पास दे रखा है विलेय का भार। क्या दे रखा है, विलेय का भार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, विलेय का भार। वैसे ही समझेंगे विलेय का भार, बड़े आसान भाषा में समझेंगे। दे रखा है 5.3 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है, 5.3। अब उसके बाद में दे रखा है Na2CO3, इसका निकालेंगे अणुभार। तो निकालेंगे Na2CO3 का अणुभार। बहुत ही आसान भाषा में अणुभार समझेंगे। तो Na का कितना दे रखा है भैया, 23 दे रखा है। पर यहाँ पर नीचे अणु कितने लगे हैं, 2, तो यहाँ पर कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। बात समझ में आई। अब क्या लिखा है, प्लस। जब दूसरा तत्व लेंगे तो वहां पर क्या कर देंगे, प्लस का निशान। अब यहाँ पर दे रखा है कार्बन, और कार्बन का कितना दे रखा है भैया, 12 प्लस। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16। तो 16 और नीचे लगे हैं अणु 3, तो 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो टोटल कितना आएगा जरा देखते हैं। 23 दूनी हो गया 46 प्लस 12 और 16 तिया हो गया 48। तो 1 मिनट मेरी बात सुनिए, 48 में 12 जोड़ दिए तो 60 हो गया, और 60 में 46 जोड़े तो भैया हो गया 106 हो गया। टोटल कितना हो गया, 106। अब देखते हैं कि कितने मिलीलीटर जल में वो बिलियन में घोला गया है। तो 500 मिलीलीटर बिलियन में घोला गया है, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, बिलियन का आयतन। क्या दे रखा है, बिलियन का आयतन। और बिलियन का आयतन भैया कितना दे रखा है, 500 मिलीलीटर दे रखा है। एक बात बताओ, पहले हमने सवाल में आपको समझाया था कि 500 मिलीलीटर को जो मैंने लीटर में कन्वर्ट किया था तो 1/2 लीटर आएगा। जस्ट वही यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/2 लीटर लिख सकते हैं भैया। तो बात इतनी सी समझ में आ गई भाई। 500 दे रखा, 1000 से भाग करेंगे तो 500/1000, 500 1 500, 500 दूनी हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो इतनी सी बात समझ में आई। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं नॉर्मलता का सूत्र, और आगे हल करेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो नॉर्मलता बराबर भैया सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर होता है विलेय का भार। विलेय का भार क्या लिखता है, ग्राम में, और बटे क्या लिखेंगे, अणुभार। अणुभार और बटे में बिलियन का आयतन, जस्ट पहले की तरह बिलियन का आयतन लीटर में। किसमें भैया, लीटर में। तो यहाँ पर भी मैंने पहले की तरह जस्ट लगा दिया है सूत्र। अब देखते हैं हल करेंगे कितना आ रहा है। तो विलेय का भार जो दे रखा है वो है 5.3 दे रखा है। फिर बटे में कितना लिखा है, अणुभार। अणुभार कितना दे रखा है, 106 दे रखा है। बटे में आ जाओ
तो यहाँ पर दे रखा बिलियन का आयतन लीटर में, और भैया बिलियन का आयतन जो है वो कितना है 500, सॉरी इसको मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट किया तो 1/2 आ गया। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। तो एक बात बताओ, ये 2 बटे वाले कहाँ पहुंच जाएंगे सबसे ऊपर। तो 5.3 गुणा 2, और बटे में भैया कितने लिखे 106 लिखा है। अब बताओ 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दो आप, 2 तिया हो गया 6 और 2 पंचे हो गया 10, और यहाँ पर लगा एक संख्या बाद 10 मतलब लगा दिया हमने। तो यहाँ पर बटे में लिखा है 106। अच्छा एक बात बताओ हमें, अब यहाँ पर जब हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी है तो यहाँ पर हो गए 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। अब एक बात बताओ, नीचे ऊपर तो संख्या बराबर हो गई, ये तो आपको भी पता, तो हमने काट दी। और एक बार तो भैया भाग में जाएगा, पर एक संख्या बाद यहाँ दशमलव भी लगा है तो उसको भी लगा दीजिए। तो आया 1 0.1 नॉर्मलता आ गई मेरी भैया, यही आपका आंसर है। तो समझ में आया, चलिए जल्दी नोट कर लीजिए। ये सवाल है आपके लिए होमवर्क। और यहाँ पर सवाल दे रखा है 1 बिलियन में 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है, इसकी नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमने अणुभार सब परमाणु भार दे रखे हैं हमारे सब, सोडियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। तो ये सवाल का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ये सवाल लगाएं। ओके, थैंक यू।